वेलकम टू पीयू द ऑक्सफोर्ड फिस्ट। दोस्तों, कल है जो बीएससी का सेकंड कट ऑफ के आधार पर है जो एडमिशन चल रहा था, और उसके रिगार्डिंग ये न्यूज़ है। और भी जो भी यूनिवर्सिटी का जो एडमिशन रिलेटेड अपडेट है, जितने भी पेपर में दिए गए हैं उन सारे पेपर में हम देखेंगे कि क्या क्या दिया गया है, क्या क्या न्यूज़ जो है। तो सबसे पहले है जो ये हमारा दैनिक भास्कर का पेपर कट है, जिसमें ये बताया गया है कि जो एडमिशन है जो धीरे हो रहा है बहुत, उसका है जो रफ्तार है जो धीरे है। देखिए, धीमी रफ्तार, साइंस कॉलेज में 71 और मगध महिला में 6 एडमिशन हुए। पटना विश्वविद्यालय में बीएससी की दूसरी सूची से 92 विद्यार्थियों का नामांकन। आगे न्यूज़ देखते हैं। देखिए, पटना विश्वविद्यालय के कॉलेज में दूसरी सूची के आधार पर नामांकन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। सोमवार को बीएससी की दूसरी सूची के आधार पर 332 विद्यार्थियों को बुलाया गया था। इसमें वो विद्यार्थी भी शामिल थे जो पहली सूची में नाम होने के बाद भी नामांकन नहीं ले सके। बीएससी में नामांकन के लिए अब तक जारी दोनों सूचियों अनारक्षित कैटेगरी की है। सोमवार को पटना साइंस कॉलेज में कुल 71 नामांकन हुए। इसमें 41 विद्यार्थियों ने मैथ्स में नामांकन लिया, जबकि 30 ने बायोलॉजी में। इसमें 41 विद्यार्थियों ने मैथ में नामांकन लिया, जबकि 30 ने बायोलॉजी में। इससे पहले पहली सूची के आधार पर पटना साइंस कॉलेज में 131 नामांकन पूरे हो चुके हैं। तो पहले में 131 है और दूसरे में 71। तो अभी हमारा है जो बहुत सीट बाकी है। मगध महिला बीएससी की 256 सीटें, 14 नामांकन। मगध महिला कॉलेज में सोमवार को 6 नामांकन हुए। इसमें 2 छात्राओं ने मैथ्स ग्रुप में नामांकन लिया, जबकि 4 ने बायोलॉजी में। पहली सूची के आधार पर मगध महिला कॉलेज की 8 सीटें पर ही नामांकन हुए थे। मगध महिला कॉलेज में बीएससी के लिए कुल 256 सीटें हैं, लेकिन अब तक सिर्फ 14 सीटों पर नामांकन हुआ है। बीएन कॉलेज में पहली सूची के आधार पर बीएससी में सिर्फ 2 नामांकन हुए थे। तो वो जो फर्स्ट हमारा जो कट ऑफ था उसके आधार पर बीएन कॉलेज में तो साइंस का जो सीट है उसमें सिर्फ 2 ही नामांकन ही हुआ था। दूसरी सूची के आधार पर सोमवार को 15 नामांकन हुए। कुल 17 सीटों पर बीएन कॉलेज में बीएससी का नामांकन हुआ है। तो पता नहीं क्यों, लेकिन इस बार है जो जिनको काउंसलिंग के लिए बुलाया जा रहा है वो भी नहीं आ रहे हैं। वो स्टूडेंट भी है जो नहीं आ रहे हैं एडमिशन लेने। बीकॉम दूसरी सूची जारी, काउंसलिंग आज। दूसरी ओर पटना विश्वविद्यालय में के बीकॉम में नामांकन के लिए अनारक्षित कैटेगरी की दूसरी सूची भी जारी हो चुकी है। इस सूची में 342 विद्यार्थी शामिल हैं, जिन्हें 20 अक्टूबर को काउंसलिंग के लिए बुलाया गया है। पटना विश्वविद्यालय में बीकॉम कोर्स में वाणिज्य महाविद्यालय और मगध महिला कॉलेज को मिलाकर कुल 778 सीटें हैं, लेकिन नामांकन अभी तक सिर्फ 100 सीटों पर हुई है। और जो 342 को बुलाया गया है, इसमें देखिए कितना होता है। 778 में तो अभी सिर्फ 100 ही सीट हुआ है। अगर इसमें भी बच्चे कम आते हैं तो जिनका है जो जिनका 59 से जिनका कम मार्क्स है उन सबों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद की बात है। मतलब जिनका कम मार्क्स है उनके लिए भी ये बहुत फ़ायदेमंद होगा अगर बच्चे नहीं आते हैं तो। आगे देखते हैं हिंदुस्तान में क्या दिया है। बीएससी में 92 छात्र का हुआ दाखिला। पटना विश्वविद्यालय के कॉलेज में सोमवार को भी दूसरी सूची के आधार पर नामांकन हुआ। बीएससी की दूसरी सूची के आधार पर 332 छात्रों को बुलाया गया था। इसमें वे छात्र भी शामिल थे जो कि पहली सूची में नामांकन होने के बाद भी नामांकन न ले सके थे। बीएससी में नामांकन के लिए अब तक जारी दोनों सूची अनारक्षित कैटेगरी की है। सोमवार को पटना साइंस कॉलेज में कुल 71 नामांकन हुए, जिसमें 41 विद्यार्थियों ने मैथ्स में नामांकन लिया, जबकि 30 ने बायोलॉजी। ये पहले वाले पेपर कट में भी हम लोग देख लिए। इससे पहले सूची के आधार पर पटना साइंस कॉलेज में 131 नामांकन पूरे हो चुके थे। ऐसे में पटना साइंस कॉलेज में अनारक्षित कैटेगरी की सीटें लगभग समाप्त हो गई है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है ध्यान में रखने के लिए, ये ध्यान आप लोग रख दीजिएगा। ऐसे पटना अनारक्षित कैटेगरी की सीटें लगभग समाप्त हो गई है। तो पटना साइंस कॉलेज में हमारा जो अनरिजर्व कैटेगरी का जो सीट है वो अब ख़त्म हो चुका है। अब जो भी आएगा वो हमारा रिजर्व कैटेगरी से कट ऑफ आएगा। वहीं मगध महिला कॉलेज में सोमवार को 6 नामांकन हुए। इसमें 2 छात्रों ने मैथ्स ग्रुप में नामांकन लिया, जबकि 4 ने बायोलॉजी। पहली सूची के आधार पर मगध महिला कॉलेज में 8 सीटें पर ही नामांकन हुआ है। मगध महिला कॉलेज में बीएससी के लिए कुल 256 सीटें हैं, लेकिन अब तक सिर्फ 14 सीटों पर नामांकन हुआ है। कितना सीटें हैं? 256। हुआ कितना है? तो 14। तो जो भी बीएससी के स्टूडेंट और लड़कियां स्टूडेंट हैं और उन्होंने
मगध महिला में भी भरा है तो उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी की बात है। उनके लिए अभी और कट ऑफ बहुत नीचे जाएगा। और बीएन कॉलेज में अगर किसी ने, लड़का या लड़की दोनों ने अगर भरा है तो उसके लिए भी बहुत खुशी की बात है, क्योंकि बीएन कॉलेज में भी बहुत कम नामांकन हुआ है। जबकि बीएन कॉलेज में पहली सूची के आधार पर बीएससी में सिर्फ 2 नामांकन हुए थे। फर्स्ट कट ऑफ में तो सिर्फ 2 ने ही एडमिशन लिया था। दूसरी सूची के आधार पर सोमवार को 15 नामांकन हुए, तो 15 और 2 17। तो अभी तक सिर्फ 17 एडमिशन हुआ है बीएससी में, बीएन कॉलेज में। एक और न्यूज़ कट है, वो ज़्यादा नहीं है लेकिन इसमें भी कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ दिया गया है कि कट ऑफ नीचे कितना जाएगा उसके रिलेटेड में। पटना विश्वविद्यालय में बीए थर्ड की कट ऑफ लिस्ट जारी। पटना विश्वविद्यालय में बीए की थर्ड कट ऑफ लिस्ट जारी कर दी गई है। 21 अक्टूबर को उनकी काउंसलिंग व्हीलर सीनेट हॉल में आयोजित की गई है। सोमवार को बीएससी सेकंड लिस्ट के अनुसार काउंसलिंग की प्रक्रिया की गई। 53 अंक तक कट ऑफ गिरा है। अभी सिर्फ समान वर्ग की काउंसलिंग चल रही है। रिजर्व कैटेगरी का कट ऑफ लिस्ट जारी होने के बाद कट ऑफ और भी गिरेगा। यहाँ पे ये देखिएगा इनका बात, जो बहुत आप लोग पूछ रहे थे कब आएगा रिजर्व आएगा या नहीं, रिजर्व कैटेगरी का आएगा नहीं, तो हमारा ये देखिए रिजर्व कैटेगरी के बारे में यहाँ पे न्यूज़ दिया गया है। अभी सिर्फ समान वर्ग की काउंसलिंग चल रही है। रिजर्व कैटेगरी का कट ऑफ लिस्ट जारी होने के बाद कट ऑफ अभी और भी गिरेगा। इसका मतलब सबसे पहला तो रिजर्व कैटेगरी का कट ऑफ भी निकलेगा और दूसरा हमारा कट ऑफ और डाउन जाएगा भी। तो यहाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ बताया गया है। पटना विश्वविद्यालय के आर्ट्स कॉलेज अनरिजर्व छात्रों के लिए बीएफ बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स की सेकंड कट ऑफ लिस्ट विश्वविद्यालय ने वेबसाइट पर जारी कर दिया है। बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स जिसका पढ़ाई हमारा आर्ट्स एंड क्राफ्ट कॉलेज में होता है, पटना यूनिवर्सिटी का जो आर्ट्स एंड क्राफ्ट कॉलेज है वहाँ पे होता है। ये भी बहुत अच्छा एक तरह से स्ट्रीम है, लेकिन ये कलाकारी वाला स्ट्रीम है। उसकी काउंसलिंग 20 अक्टूबर को दोपहर 2 बजे से व्हीलर सीनेट हॉल में होगा। 20 अक्टूबर को बीकॉम अनरिजर्व छात्रों की सेकंड कट ऑफ लिस्ट के अनुसार काउंसलिंग सुबह 11 बजे व दोपहर 2 बजे से होगी। जिस शिफ्ट में नाम है वो उसी शिफ्ट में जाएं। पहले पहुंचने से कोई फ़ायदा नहीं है। जितने बजे बुलाया गया है उतने बजे ही जाएं। वेबसाइट पर नाम चेक कर ही काउंसलिंग के लिए पहुँचें। बीकॉम में लोवेस्ट कट ऑफ 59 गया है। मगध महिला कॉलेज में चल रहे BSW बैचलर इन सोशल वर्क की काउंसलिंग 21 को ही दोपहर 2 बजे से व्हीलर सीनेट हॉल में होगा। उसका भी कट ऑफ लिस्ट वेबसाइट पर जारी कर दिया गया है। तो बैचलर इन सोशल वर्क का भी है जो कल ही है हमारा काउंसलिंग। तो यही आज के न्यूज़पेपर में हमारा पटना यूनिवर्सिटी का एडमिशन रिलेटेड अपडेट दिया गया है। मैं आशा करता हूँ आप सभी का एडमिशन अच्छे से हो जाए। एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर द मोर अपडेट रिलेटेड टू द पटना यूनिवर्सिटी। थैंक यू।